हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी नई फॉर्मूला सीट बना रहे होंगे और वो चैप्टर का नाम है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा बुक 1 का। चलिए तो फटाफट अपनी फॉर्मूला सीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपनी फॉर्मूला सीट हम कैसे बना रहे होंगे। ठीक है, तो अपने हम फर्स्ट फॉर्मूले को देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूले में अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट में हमारा वोल्टेज वोल्टेज या फिर जो है क्या कहते हैं हमारा करंट कैसे वेरी करेगा, साइनसॉइडली वेरी करता है। तो बस हम इसी वाले फॉर्मूले को V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे रख रहे होंगे और आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे हम रख रहे होंगे। बाकी हमें पता है कि करंट और भी तरीके से वेरी करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी यही देखने को मिलता है। अब मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट की अगर बात कर लेंगे, आई मीन की बात कर लेंगे। अब ये हमारा क्या होगा, एक तो हाफ साइकिल पे होता है, दूसरा हमारा क्या होता है फुल साइकिल पे होता है। फुल साइकिल के लिए क्या होता है हमारा, फुल साइकिल के लिए हमें देखने को ज़ीरो मिलता है। अगर हम आई मीन हाफ साइकिल के लिए देख लें, ठीक है, आई मीन किसके लिए देख लें, हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई आई नॉट। ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा आई नॉट, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.636 आई नॉट। आई नॉट यहाँ पे हमारा क्या है, एवरेज करंट है। फिर हम आर एम एस करंट की बात कर लेंगे, आर एम एस वैल्यू की बात कर लेंगे। तो वी आर एम एस इक्वल टू अगर हम बात कर लेते हैं तो वी आर एम एस क्या हो जाता है हमारा, वी आर एम एस हो जाएगा हमारा आई नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा √2 हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0.707 आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वी आर एम एस की बात करें तो वी आर एम एस हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। या फिर हम क्या लिख सकते हैं 0.707 वी नॉट। ठीक, अगर हम प्योरली, अब हम रजिस्टिव सर्किट की तरफ आ जाते हैं। अब प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करें जिसमें केवल व केवल रजिस्टेंस लगा होगा तो इसमें कुछ कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, वही पुराना जो है क्या कहते हैं हमें इक्वेशन देखने को मिलेगा, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। या फिर हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें कोई भी लैग या फिर लीडिंग नहीं देखने को मिलेगा वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हमें आर यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इम्पिडेंस जेड क्या हो जाएगा हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर लेते हैं। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ये तो वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर हम आई करंट की बात करेंगे तो करंट हमारा क्या कर रहा होगा, करंट हमारा लैग कर रहा होगा। करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। और कितने डिग्री से लैग करता है हमारा, 90 डिग्री से लैग करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी सॉरी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा ये हमारा। ठीक, अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा एक्स एल, जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। अब ये एक्स एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी ओमेगा एल। या फिर इसी को हम एक्स एल को जीटा एल भी हम पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर लें। अब अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वही सेम, पहले तो वोल्टेज का सेम ही फॉर्मूला V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम I की बात कर लेंगे तो I हमारा क्या कर रहा होगा इसमें, I हमारा इसमें लीड कर रहा होगा। और कितने डिग्री से लीड कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा हमारा टोटल 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा। तो ये I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, अगर हम आई नॉट की बात कर लें तो आई नॉट क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा एक्स सी, या फिर जिसे कह सकते हैं जीटा सी। जीटा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंस है। अगर हम एक्स सी की बात कर लें, ठीक है, तो एक्स सी या फिर कह सकते हैं जीटा सी। तो जीटा सी की वैल्यू अगर हमें क्या देखने को मिल जाएगी, 1/ओमेगा सी। 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ओमेगा सी देखने को मिल। इसके बाद हम सीरीज़ इन एलसीआर सर्किट की बात कर लेते हैं कि अगर एलसीआर मतलब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस ये तीनों लगा होगा हमारा, या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस लगा होगा, तो हम किस तरीके से देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो जो है क्या कहते हैं, हमें सेम इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। अब आई में जो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे,
वो हम यहाँ पे एंगल बना देते हैं और वो उस एंगल को हम फाई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा हमें फाई। अब जो भी लीड कर रहा होगा या फिर लैग कर रहा होगा उसके लिए। फिर इसके बाद हम आई की बात कर लेते हैं। तो आई इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वस टू हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा जेड। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड को हम इम्पिडेंस कहते हैं। जेड की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये होता है हमें किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। अब यहाँ पे हम फाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी कि कितने डिग्री से लीड या फिर लैग कर रहा है, तो टेन फाई इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक, अगर मान लेते हैं हमें वी नॉट की भी वैल्यू अगर निकालनी पड़ रही है, तो वी नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हमें स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम आई नॉट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जगह नहीं है, आप इसको जो है अपनी साइड से लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहें तो। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में क्या देखने को मिलेगा, एक्स एल इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा एक्स सी। मतलब जो भी रेजोनेंस जो है क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है और जो भी उसकी वजह से आ रहा है, दोनों क्या हो जाते हैं हमारे इक्वल। जो भी कैपेसिटर और इंडक्टेंस की वजह से आ रहा है, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब एक्स एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है ओमेगा एल, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन ओमेगा सी, ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर ओमेगा की वैल्यू की बात कर लें तो ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी देखने को मिल जाती है, टू पाई एफ हमें यहाँ पे देखने को ओमेगा की वैल्यू मिलती है। ठीक है, यहाँ से हम अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहीं से हम इसी फॉर्मूले से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू को इस साइड लेकर के जाएँ और इसको इस साइड लेकर के आएँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन एल सी हो जाएगा। फिर ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन क्या हो जाएगा, एल सी। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने ऊपर ही फॉर्मूला लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाता है हमारा, वो टू पाई अंडर रूट एल सी, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी हमारी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी देखने को। अगला हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, शार्प फैक्टर, या फिर जिसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब क्वालिटी फैक्टर को हम किससे दिखा रहे होते हैं, क्यू से डिनोट कर रहे होते हैं। तो क्यू इक्वल्स टू क्या जाता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन हो जाता है। ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बैंड विड्थ हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है हमारा बैंड विड्थ हो जाता है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद हम पावर डिस पावर डिसिपेशन की बात कर लेते हैं। पावर डिसिपेशन की अगर हम बात कर लेंगे, ठीक, अच्छा, इसी को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू की जगह क्या कहते हैं हम और भी यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं वन अपॉन आर इक्वल्स टू अंडर रूट एल अपॉन सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पावर डिसिपेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पावर एवरेज निकाल रहे होते हैं डिसिपेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज पावर की अगर हम बात कर लें या फिर पावर डिसिपेशन की बात कर लें, तो पी एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या देखने को मिल जाता है हमें, कॉस फाई होता है। ठीक, अब इसके बाद हम वाटलेस करंट की बात कर लें। तो वाटलेस करंट का अगर हमें फॉर्मूला क्या देखने को मिल जाता है, आई वाटलेस की अगर हम बात कर लें, तो आई वाटलेस हमें क्या देखने को मिल जाता है, वो आई नॉट इंटू साइन फाई होता है। आई नॉट इंटू क्या होता है हमारा, साइन फाई होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं। तो एसी जनरेटर में वी इक्वल्स टू क्या होता है, वी या फिर जो है क्या कहते हैं, इसको हम ई से दिखा रहे होते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा एन बी ए या फिर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। एन बी ए ओमेगा या फिर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा
टी होता है, ठीक। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर पे हम क्या देखते हैं, ट्रांसफार्मर में हमें जो है क्या कहते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स देखने को मिल जाती है। तो ये होता है हमारा वी एस अपॉन वी पी, मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू एन एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा एन पी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू क्या है हमारा आई पी डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा आई एस होता है, ठीक है। मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाई करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इसके बाद हम आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात कर लें, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमें कोई भी पावर लॉस देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे पी कोई लॉस नहीं देखने, तो वहाँ पे पी इनपुट किसके बराबर हो जाता है हमारा पी आउटपुट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है हम ये कह सकते हैं वी पी इंटू आई पी, इन दोनों का जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाता है वी एस इंटू आई एस के इक्वल हो जाता है। ये किसके लिए हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर लिखिए रियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो रियल ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी निकालनी पड़ती है, और इफिशियंसी हमारी क्या होती है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। आउटपुट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा इनपुट पावर इनटू कितना होता है हमारा 100, ठीक है, इनटू हमारा 100। ये हमें क्या देखने को मिल जाता है परसेंटेज में देखने को मिल जाता है। या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एस इंटू आई एस डिवाइडेड बाई वी पी इंटू आई पी इंटू क्या देखने को मिल जाएगा 100, ठीक है, इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100। और ये क्या हो जाता है हमारा, ये जो भी हमारा इफ़िशियंसी है वो किस में आ जाती है हमारी, वो इफ़िशियंसी हमें परसेंटेज में देखने को मिल जाती है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमने क्या क्या यूनिट यूज़ की है। अगर हम यूनिट की बात कर लेंगे तो आई की या फिर एवरेज करंट की, आई आर एम एस की, सबकी यूनिट क्या होती है एम्पियर। इसी तरीके से वोल्टेज के लिए वी एवरेज वोल्टेज वी आर एम एस वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर, वी आर एम एस का मतलब क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, सबकी जो है क्या कहते हैं हमारा वोल्टेज ही होता है। इसके बाद हम इंडक्टेंस जिसे हम एल से दिखा रहे होते हैं, इसकी जो है क्या कहते हैं यूनिट हेनरी होती है। कैपेसिटेंस जिसे हम सी से दिखाते हैं उसको हमारा क्या होता है फैराडे होता है। रिएक्टेंस एक्स एल एक्स सी की बात कर लें तो ये हमारा क्या होता है ओम होता है। इम्पिडेंस जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमारा क्या देखने को मिल जाता है ओम। पावर फैक्टर जो पावर की यूनिट सेम होती है वही पावर की यूनिट होती है, यहाँ पे भी वॉट होती है जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम ओमेगा से दिखाते हैं ये हमारा क्या होता है रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये हमारी साइड से जो है क्या कहते हैं सारे के सारे फॉर्मूले की लिस्ट जो है क्या कहते हैं हमारी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू। अगर कोई फॉर्मूला छूट जाता है तो आप इस चीज़ को कमेंट करें कि कौन सा फॉर्मूला छूट गया है।